नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का जो मुद्दा है वो मेरे और आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कहानी है ये। वैसे तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में जो रिश्ता होना चाहिए वो एक फैमिली का। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की जरूरत है और एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स भी होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो एम्प्लॉय को किस तरह से तंग करे, परेशान करे, एक्सप्लॉइट करे। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हम अपने घरों से हर रोज सुबह निकलकर या जब भी ड्यूटी का टाइम होता है निकलकर हम ऑफिस या फैक्ट्री यानी वर्क प्लेस, काम की जगह पर क्यों जाते हैं? और इसका जवाब भी इतना ही सीधा है, ब्लंट है, पैसों की वजह से, कमाई की वजह से, रोजगार की वजह से, टू अर्न। और अगर महीने के अंत में आपको यह कह दिया जाए कि आपको इस महीने की तनख्वाह, सैलरी नहीं दी जाएगी, और बहुत कैजुअली, बहुत हल्के में आपको कहा जाता है कि जैसे ही पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा या हम कोशिश कर रहे हैं आपको पैसे दे दिया जाएगा। अब सभी एम्प्लॉयज जो काम करते हैं वो, उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो इस चीज को झेल सके। फिर भी नौकरी का बाजार खराब है तो मान लेते हैं, हंसकर मान लेते हैं, सोचते हैं कि चलिए कुछ दिन बाद दे देंगे। लेकिन वही ढाक की तीन पात, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक महीना बीत जाता है और आपको पैसे नहीं मिलते हैं। आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पहले आप कोशिश करेंगे कि अपने मालिक या अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनके साथ बात करें, लेकिन बात करके भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि या तो वो एम्प्लॉयर आपसे हंस के बात करता है, अपनी गलतियां मानता है, लेकिन असल में उसके मन में जो चल रहा है वो है शैतानी। क्योंकि जब कोई एम्प्लॉयर या कोई मालिक अपने लैविश खर्च के लिए पैसे खर्च करता है, ऑफिस सजाता है, दुकान सजाता है, फैक्ट्री सजाता है, अपने पर खर्च करता है, अपने परिवार पर खर्च करता है, गाड़ी के पेट्रोल पे खर्च करता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है एम्प्लॉयर्स को, तब इनकी जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो अचानक सामने आने लगती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? भाई मेरे हिसाब से ये एक तरह का एक्सक्यूज है। या तो इनकी फितरत ये है कि ये आपसे फ्री में काम करवा लें, या इनकी जो आदत है वो ये है कि जब कभी मन करेगा तब दे देंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ और कह दूं, जब मैंने कहा कि एम्प्लॉयज हमेशा इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं कि वो अपने पॉकेट से हर रोज पैसे निकाल कर ऑफिस आए, अपने काम के वर्क प्लेस पर आए। यहाँ एक बात और है, दिल्ली जैसे शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, महिलाएं भी हैं इनमें, जो दूर दराज से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, इन जगहों से आकर काम के सिलसिले में ये लोग दिल्ली में महज कुछ चंद पैसों के लिए कभी कभी तो पीजी करके रह लेते हैं, या दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं,
और इनका यह होता है कि जब महीने के अंत पे पैसे मिलेंगे तो किराए दे देंगे, रेंट दे देंगे और कुछ हद तक जिंदगी ठीक चलने लगेगी। लेकिन इन एम्प्लॉयर्स की जो मनमानी है, इन एम्प्लॉयर्स की जो चाल है, इसके वजह से इन लोगों को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। और ये मैं कोई आउट ऑफ द बॉटल नहीं कह रहा हूं, आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो बाहर से आके इन जगहों पे काम के लिए रुके हुए हैं। और इन लोगों का हाल क्या होता है जब महीने के अंत में पैसे नहीं मिलते हैं या किराए नहीं दे पाते हैं, ये खाना नहीं, इनको जो राशन है उसमें दिक्कत होती है, होटल में खाते हैं आमतौर पे ये लोग, ढाबे में खाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब आप एम्प्लॉयर से बात करें, एम्प्लॉयर्स इसके बारे में बात करें, तो या तो वो अपनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके सामने दिखा देता है, या फिर बहुत एरोगेंस से कहता है आप HR से बात करें। और HR इनके गुर्गे होते हैं। HR इनके शय पे चलने वाली वो एक डिपार्टमेंट होती है जो इनके इशारों पर, क्योंकि इनको तो पूरा सैलरी मिल जाता है, इनको तनख्वाह मिल जाती है, इनको जो भी जब भी जो जरूरत होता है मिल जाता है, इनको इसलिए रखा जाता है कि आप एम्प्लॉय को किस तरह से परेशान करें और एम्प्लॉयर्स का हो के बात करें। दोस्तों, अगर मैं इस तरह के का एलिगेशन कर रहा हूं तो मेरे पास इसका ठोस सबूत है और मेरे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस तरह के मालिकों के सताए हुए हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और मन महसूस कर रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, नौकरी का खतरा, नौकरी का डर। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट का जो हाल है, इसी चीज का फायदा ये एम्प्लॉयर्स उठाते हैं अपने इन गुर्गों के थ्रू। ये जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन गुर्गों, इन चमचों के जरिए ये जो सिचुएशन, इसका फायदा उठाते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, मैं किसी एक कंपनी के बारे में नहीं कह रहा हूं। आप अगर ऑन एवरेज नोएडा में घूमें तो औसतन आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे कंपनीज हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे ऑफिसेज हैं, कई सारे दुकान हैं, कई सारे मॉल, कई सारे मार्ट हैं जो अपने एम्प्लॉयज को पैसे देते वक्त इनको दिक्कत शुरू हो जाती है। इनको याद आ जाता है कि इनके पास पैसे कम हैं, या फिर ये जो इनको कोई दिक्कत है, इनको GST की दिक्कत है, यानी तरह तरह के लेम एक्सक्यूजेस, क्योंकि आपको पैसे देने हैं महीने के अंत में। और महीना भी इनका कब होता है? कभी 10 तारीख, कभी 15, कभी 25, और इस तरह से करते करते ये लोग रोल करते करते अगला 7 को पार कर जाते हैं। फिर 10, फिर 15, फिर 25, वही ढाक के 3 पात, और इस तरह से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चलता रहता है। कभी कभी इनको दया आती है आप पर, और ये आपको जिस तरह से कुत्तों को हड्डी दी जाती है, उस तरह से ये कुछ 1000 रुपए या कुछ 100 रुपए आपके तरफ फेंक देते हैं कि आपका मुंह बंद रहे, आप काम करते रहे, क्योंकि इनको भी आपकी जरूरत है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में अगर आप सोचते हैं, करते भी हैं, बार बार जाकर मालिक को रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें, रिक्वेस्ट करें, उन्हें कहें कि हमें दिक्कत है, हमें परेशानी हो रही है, आप प्लीज जो पैसा है वो रिलीज कर दें, तो उनका जवाब होता है कि मैं देख रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं, 1-2 दिन रुक जाएं, या एक डेट दे देते हैं कि इस दिन तक तो पक्का आपको मिल जाएगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको बैक करने के लिए, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में के जो चमचे हैं, जो गुर्गे हैं, HR डिपार्टमेंट में जो चमचे हैं, गुर्गे हैं, या इनके कुछ खास चमचे और गुर्गे ऑफिस में घूमते रहते हैं डिपार्टमेंट हेड बनकर, वो आपको धारस देते हैं कि
बेफिक्र रहिए, अभी बस 2-3 दिन की बात है, मिल जाएगा। और आप फिर अपने काम में जुट जाते हैं ये सोचकर कि भाई इतना कहा है तो अब इतना तो कर ही देंगे। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये वो बेशर्म लोग हैं जिनको काम फ्री में चाहिए होता है, जिनको बिना पैसे यानी बंधुआ मजदूर चाहिए होता है। और इसी के लिए बंधुआ मजदूर या बंधुआ मजदूरी से निजात देने के लिए बना था लेबर कोड। लेबर कोड में भी कई सारे खामियां हैं, कई सारे खामियां थी, लेकिन अब जाकर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनकर आए और हाल फिलहाल में जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि लेबर लॉज में कुछ बदलाव बहुत जरूरी है, और किया भी, मैं आगे चलकर आपसे साझा करूंगा वो बदलाव। लेकिन जब ये एडवाइजरी आया नवंबर 2025 के दौरान कि लेबर कोड ने अब कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए हैं, तो इन एम्प्लॉयर्स की जो हालत है वो खस्ता हो गई। एचआरस की हालत खस्ता हो गई, क्योंकि एचआर तो अब तक इन एम्प्लॉयर्स के गुर्गों की तरह आपको समझा रहे थे, कभी धमकाकर, कभी प्यार से, कभी बचकानी बातें करके, कभी आपको थ्रेट करके। तो अब इनकी जो हालत है वो खस्ता होती नजर आई। चेंजेस करना जरूरी है ऑफिस में, क्योंकि लेबर कोड यानी प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि जो लोग काम करते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। और प्राइम मिनिस्टर की इस बात को लेबर कोर्ट ने पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया। 4-5 पॉइंट्स अहम है, वही मैं आपसे भी साझा करूंगा, पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक है मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर, यानी हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। लेकिन यहां पर भी ये एम्प्लॉयर्स जो हैं ये झोल करते हैं। क्या करते हैं? ये लोग देखते हैं कि जब अपॉइंटमेंट लेटर देने का वक्त आता है तब ये उनको नौकरी से हटा देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर देने का मतलब साफ है कि आप उस तमाम जो वायदे हैं, जो कन्विक्शन है, उससे जुड़ जाएं। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड कर लेते हैं उनकी बातों को, या उनके जो तमाम जो दस्तावेज है वो सेफली रख लेते हैं। कभी भी कैजुअली या ये लोग कुछ बोल जाते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो आगे चलकर दस्तावेज के तौर पर काम करता है। वरना इनकी जो ये इतने माहिर होते हैं, ये इतने शातिर होते हैं कि ये आपको ठगने की पूरा बंदोबस्त बना के रखते हैं। दूसरा था फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो फिक्स्ड पेमेंट, यानी जो सैलरी आपको तय किया गया है वो आपको सही समय पर दी जाए और 7 तारीख के अंदर दी जाए, जो कि आमूमन ऑफिसेज में या वर्क प्लेसेस में नहीं देखा जाता। तीसरा है जो लोग 40 साल के ऊपर है उनकी फ्री हेल्थ चेकअप हो, यह भी नहीं होता है। और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC को पैन इंडिया एक सुचारू रूप से लागू किया जाए, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको इजी किया जाए, उनको सिंपल किया जाए। और एक पुराना एडवाइजरी जो अमूमन सारे ऑफिस इसको फ्लाउट करते हैं, यहां तक कि मेरी फ्रेटर्निटी जो है मीडिया, यहां पर भी इसको फ्लाउट किया जाता है, वो है विशाखा गाइडलाइंस, जो आगे चलकर पॉश बना। यानी महिलाओं को अगर काम के क्षेत्र में काम करते वक्त उनको यौन उत्पीड़न, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, उनको परेशान किया जाए, चाहे वर्किंग आवर्स के नाम पर, चाहे ओवर टाइम के नाम पर, चाहे सेक्सुअल फेवर लेने की पेशकश की जाए, तो वो इमीडिएटली इसको रिपोर्ट कर सकते हैं
इसको दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी गाइडलाइंस धड़ल्ले से अवमानना हो रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा था। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधा सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, उसके बाद भी इन कंपनियों में इस तरह की जो अराजकता है या जो एरोगेंस है, जो डिफायंस है, वो आता कहां से है? क्योंकि अगर ये चीज आप प्रूव कर दें, आपके पास दस्तावेज है, कागजात हैं, तो यकीन मानिए इन एम्प्लॉयर्स के लिए कंपनी चलाना तो बहुत दूर की बात है, जीना मुहाल हो जाएगा। और ये जो गुर्गे हैं ना इनके साथ, ये एचआर या इनके जो ये डिपार्टमेंट हेड, ये तो पहले ही भाग जाएंगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, चुप मत रहिए, खामोश मत रहिए। याद रखिए, सैलरी आपका हक है, ग्रेच्युटी आपका हक है, प्रोविडेंट फंड आपका हक है। यानी जिन जिन जगहों पे ये एम्प्लॉयर्स झोल करते हैं, कनाइवेंस करते हैं एचआर के साथ, डिपार्टमेंट हेड के साथ, अकाउंट्स के साथ, इन चीज़ों को जॉट डाउन करिए, इन चीज़ों को डिटेल में लिखकर कंप्लेंट फाइल करिए लेबर कोर्ट में। बहुत लोग लेबर कोर्ट जा रहे हैं आजकल और उनको न्याय भी मिल रही है। तो आप इससे क्यों महरूम रहेंगे, क्यों बर्दाश्त करेंगे? आवाज उठाइए, चुप मत रहिए, खामोश मत रहिए। क्योंकि याद रखिए, आप खामोश रहेंगे तो ये जो बेगैरत एम्प्लॉयर्स हैं, ये जो बेशर्म एम्प्लॉयर्स हैं, मालिक बन के बैठे हुए हैं इन जगहों पर, जिनकी औकात नहीं है एक दुकान चलाने की, जिनकी औकात नहीं है शायद एक स्कूटर में आने की, लेकिन मर्सिडीज या बड़ी बड़ी गाड़ियां ये लोग रखते हैं आपके पैसे मारकर। आवाज उठाइए, आवाज बुलंद करिए और लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। क्योंकि आप अगर चुप रहेंगे तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं, इस तरह के जो बेगैरत बेशर्म शैतान जो बस भरे पड़े हुए हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, जो आपसे काम करवा लेते हैं लेकिन पैसे देते वक्त आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, महीनों दर महीना आपको पैसे नहीं मिलते, इनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती जाएगी अगर आप आवाज नहीं उठाएं। इसलिए एक बार फिर लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और अपना हक छीन के लीजिए। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ पल्लव घोष।